साहिब बंदगी सतनाम। बंदगी मेरे सदगुरु कबीर साहिब को बंदगी, बंदगी धनी धर्मदास साहिब को बंदगी, बंदगी गुरु नानक देव साहिब, गुरु अंगद देव साहिब, गुरु भीखा साहिब, गुरु मलुकदास साहिब, गुरु गरीबदास साहिब, गुरु रविदास साहिब, अचलू राम साहिब, बन्नानाथ साहिब, दादूदास साहिब, मेरे सदगुरु विशनदास साहिब, मेरे सदगुरु प्रागदास साहिब, सदगुरु गिरदाई दास साहिब, सर्वे संतों को बंदगी, सकल हंस को बंदगी, साहिब बंदगी सतनाम। जैसे कि आज की हमारी सत्संग का जो विषय है वो बहुत ही प्यारा और बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है। वो ये है कि हमारे चैनल का नाम धनी धर्मदास साहिब पर है और धनी धर्मदास साहिब के वंशज हैं। तो आज हम सदगुरु कबीर साहिब और धर्मदास साहिब का मिलन और जो साहिब ने धर्मदास साहिब को जो ज्ञान दिया था वो सारा कुछ आपको बताया जाएगा। सिर्फ और सिर्फ उसके संकेत दिए जाएंगे, भाई ये चीज़ें साहिब ने उनको बताई थी। और कहा जाता है कि धर्मदास साहिब अविवेकी थे, क्योंकि उनके पास इतना विवेक नहीं था। उनके कारण साहिब ने इतने शास्त्र लिखे और इतना कुछ ज्ञान साहिब ने शास्त्रों में लिखा। लेकिन ये सत्य नहीं है। सत्य ये है कि वो सारा ज्ञान धर्मदास साहिब ने हमारे लिए लिखवाया था। क्योंकि हम भी अविवेकी ही हैं। इस संसार में सारे लोग पीएचडी करके नहीं बैठे हुए, सारे लोगों के लिए मूल ज्ञान नहीं है। इसीलिए साहिब ने जगत ज्ञान भी धर्मदास साहिब को दिया और मूल ज्ञान भी दिया। जगत ज्ञान इसलिए दिया क्योंकि जगत ज्ञान जब तक आप नहीं समझते तब तक आप मूल ज्ञान को नहीं समझ सकते हो। इसीलिए धर्मदास साहिब को साहिब ने दोनों प्रकार का ज्ञान दिया, जगत ज्ञान भी और मूल ज्ञान भी। तो ये कहना गलत है कि धर्मदास साहिब अविवेकी थे। लेकिन हमारे लिए जो कुछ हुआ ये हमारे लिए किया गया, क्योंकि आज ऐसे बहुत से लोग हैं जो उन चीज़ों का प्रमाण मांगते हैं कि भाई ये कैसे हो सकता है कि ब्रह्मा विष्णु शिव ही परमात्मा नहीं है, यही तो परमात्मा है। आपको क्या पता कि ये निरंजन कुछ भी नहीं होता, मन माया ये सारा खेल सब झूठ है। आप उसको जब तक आज के लोगों को प्रमाण चाहिए होता है, जब तक आप उनको प्रमाण नहीं दोगे तब तक वो आपकी बात को कभी नहीं मानेंगे। तो बहुत अच्छा हुआ कि धर्मदास साहिब ने साहिब से सारे प्रश्न किए। उन्होंने हर एक सवाल पूछा जो एक बच्चा पूछता है, क्योंकि हम सब साहिब के बच्चे हैं और हमारे हृदय में जो सवाल आने चाहिए उन सारे सवालों के हमें जवाब मिलने चाहिए। लेकिन सवाल वो होना चाहिए जो हमारे काम का हो। धर्मदास साहिब ने एक भी सवाल ऐसा नहीं पूछा जो काम का नहीं था, सारे के सारे काम के थे। धर्मदास साहिब ने तत्वों के बारे में पूछा कि पांचों तत्वों का निर्माण कैसे हुआ, पांचों तत्व कैसे बने, इनका रंग क्या है, इनका रूप क्या है। धर्मदास साहिब ने मन माया 3 गुण 25 प्रकृति के बारे में पूछा, प्राण के बारे में पूछा। तो ये सारा कुछ जो भी पूछा ये सब के सब हमें ज्ञान, अगर धर्मदास साहिब ने नहीं पूछा होता तो हमें इन चीज़ों के बारे में कभी भी डीपली ज्ञान समझ में नहीं आता और हम सिर्फ और सिर्फ थोड़ी सी चीज़ें ही समझते। और अगर धर्मदास साहिब को साहिब ने सिर्फ और सिर्फ मूल ज्ञान ही दिया होता, वो सिर्फ और सिर्फ परम सत्य का ही ज्ञान दिया होता, तो आज हम परम सत्य को समझना हर किसी के बस की बात नहीं है। उसके लिए अगर हर किसी के बस की बात होती तो साहिब ने क्यों कहा कि लाखन में कोई समझ ना पावे कोटि मदिये जानेंगे, कहे कबीर सुनो भाई साधु हमें बिरले हंस पहचानेंगे। क्यों बोला साहिब ने ऐसा कि लाखों को तो वो बात समझ में ही नहीं आती। जो मेरा मूल ज्ञान है वो लाखों लोगों को समझ में ही नहीं आएगा। करोड़ों में कोई बिरला होगा जिसको ये बात और ये भेद समझ में आएगा। तो कहने का भाव सिर्फ यही है कि हर किसी के लिए मूल ज्ञान नहीं है। हाँ, लेकिन अब समय है जागृत होने का, अब समय है अपने निज ज्ञान को प्राप्त करने का, अपने आप को जानने का। कितना आप 84 लाख जोनियों में भटकते रहोगे, कितना आप इस आवागमन में आते रहोगे, कभी ना कभी तो आपको उस सत्य को प्राप्त करना है। तो ऐसे गुरु की खोज करनी है
जिसने उस सत्य को अनुभव किया वो हमें भी अनुभव करवाए। तो हम अपनी सत्संग शुरू करने से पहले मैं आपसे निवेदन करता हूं कि सत्संग को पूरी सुनिएगा, जैसे आप सत्संग को सही से समझ सकें, और सत्संग को शेयर कीजिएगा अगर आपको सत्संग समझ में आए तो। और हमारा एक और चैनल था जिसका नाम था धनी धर्मदास कबीर पंथ दास संजय, वो इसी नाम पे ही था। वो चैनल की जीमेल गुम हो गई या क्या रीज़न था मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, वो बंद हो गया और अभी हमने ये चैनल बनाया। तो हम अपनी सत्संग शुरू करते हैं। जब धर्मदास साहब से सदगुरु कबीर साहब का मिलन हुआ तो धर्मदास साहब ने देखा कि धर्मदास साहब विष्णु भगवान के भगत थे और वो विष्णु भगवान की पूजा करते थे, और जो भी कार्य नेम व्रत पूजा पाठ जो भी होता था वो कार्य अपने हिंदू धर्म के आधार से जो भी कार्य होते हैं वो सारे कार्य करते थे। तब साहब ने धर्मदास साहब से कहा कि धर्मदास तुम क्या कर रहे हो? तो धर्मदास साहब ने कहा कि मैं अपने परमात्मा हमारे विष्णु भगवान की पूजा कर रहा हूँ। तब साहब ने कहा कि धर्मदास विष्णु भगवान की तुम पूजा कर रहे हो तो क्या विष्णु ही सबसे बड़ा है? तो धर्मदास साहब ने कहा कि नहीं, ब्रह्मा, उसके बाद विष्णु और फिर शिव है। तो साहब ने कहा कि इन तीनों में से परमात्मा कौन है? साहब ने कहा, धर्मदास साहब ने कहा ये तीनों ही हमारे परमात्मा हैं, क्योंकि एक ब्रह्मा जो होता है वो सृष्टि की उत्पत्ति करने वाला होता है, विष्णु सृष्टि की पालन पोषण करने वाला होता है, सृष्टि को चलाने वाला होता है, और तीसरा जो शिव वो इस सृष्टि का नाश करने वाला होता है, संहार करने वाला होता है। ये तीनों ही हमारे परमात्मा हैं। तो साहब ने कहा कि इन तीनों की उत्पत्ति कैसे हुई धर्मदास? तो धर्मदास साहब विचार करने लगे और धर्म शास्त्रों में लिखा है कि भाई इन तीनों की जो माता है वो दुर्गा अष्टंगी है और उनसे ही इन तीनों की जो है उत्पत्ति हुई। ये तीनों ही हमारे परमात्मा है। तब साहब ने कहा कि अगर इनकी माता है तो उनका पिता भी जरूर होगा। तब धर्मदास साहब ने कहा कि साहब ये आप क्या कह रहे हो, ये कौन सा ज्ञान, ये मुझे बात समझ में नहीं, आप मुझे थोड़ा समझाएं। तब साहब उनको ज्ञान देते हैं, समझाते हैं, और यही प्रमाण ऋग्वेद में भी लिखा हुआ है कि सृष्टि की उत्पत्ति, शास्त्रों में लिखा हुआ है, वेदों में लिखा हुआ है कि सृष्टि की उत्पत्ति दो से होती है, एक से कभी भी नहीं होती। दो के मिलन से उत्पत्ति होती है। जैसे ताली दो हाथों से बजती है, इसी प्रकार एक आवाज पैदा होती है। तो इस सृष्टि की उत्पत्ति कैसे, ब्रह्मा विष्णु शिव की उत्पत्ति कैसे माता दुर्गा से हो सकती है? तब धर्मदास साहब को बात समझ में आई और साहब ने धर्मदास साहब को ये ज्ञान दिया और समझाया कि इनके जो पिता हैं वो निरंजन है। तब ये सारा ज्ञान धर्मदास साहब को दिया तो धर्मदास साहब समझे कि हाँ सही है, यही सत्य है। और धर्मदास साहब से पूछा कि अब मैंने आपको ये समझाया, लेकिन आप मुझे ये बताओ कि इनकी पूजा करके, इनकी तुम इबादत करके, इनको याद करके, इनकी सिमरन करके जो नेम व्रत तुम करते हो उसको करके तुम क्या करोगे? तब धर्मदास साहब ने कहा कि मैं कर्म करूँगा, अच्छे कर्म करूँगा, मैं किसी का बुरा नहीं करूँगा, और मैं गीता का पाठ करूँगा, मैं शास्त्रों की विधि अनुसार जो भी हमें नियम दिए गए हैं वो मैं नियम की पालना करूँगा, और मैं पूजा पाठ करूँगा और अपने विष्णु भगवान की डेली मूर्ति पूजा करूँगा, तो मुझे स्वर्ग में मैं जाऊँगा और वहाँ पे मैं आनंद प्राप्त करूँगा। तब साहब ने कहा कि फिर क्या होगा, कि फिर जितना मैंने पुण्य किया होगा उतने समय के लिए मैं वहाँ पे रहूँगा, फिर मैं संसार में फिर आऊँगा। तो साहब ने कहा कि ये तो तुम्हारी मुक्ति हुई नहीं, फिर तुम, ये तो आवागमन ही हो गया, यानी तो तुम थोड़े टाइम के लिए ही गए थे। तो फिर साहब ने कहा कि तुम ऐसे करो, मैं तुम्हें एक ऐसा लोक बताता हूँ जिसमें हर चीज़ है, जिसमें किसी भी चीज़ की कमी नहीं है।
वो है मेरा सतलोक। सतलोक में किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, वहाँ पे हर एक चीज़ है और वहाँ जाने वाला कभी भी वापस नहीं आता, वो आवागमन से मुक्त हो जाता है। तब धर्मदास साहब ने कहा कि साहब मुझे सतलोक का ज्ञान दो, कैसे मैं सतलोक जा सकता हूँ, मुझे क्या करना चाहिए। फिर साहब ने कहा कि आपको इस सारे ज्ञान को समझना है, ब्रह्मा विष्णु शिव दुर्गा अष्टंगी इस सब को जानना है, लेकिन यहाँ पे रुकना नहीं है, इनसे आगे खोज करनी है कि निरंजन की उत्पत्ति कैसे हुई, कौन है निरंजन का पिता, क्योंकि निरंजन तो ब्रह्म है, तो फिर पार ब्रह्म और पूर्ण ब्रह्म कौन है। तब साहब से धर्मदास साहब ने कहा कि साहब आप मुझे समझाएं कि कौन है वो। तब साहब ने कहा कि उसी की प्राप्ति के लिए ही, उसी को अनुभव करवाने के लिए ही तो मैं संसार में आता हूँ, इस सतलोक से यहाँ आता हूँ और उस पार ब्रह्म, उस सत्य नाम, उस सच्चे सतगुरु की खोज करने के लिए हृदय में लगन पैदा करता हूँ, जैसे सारे मेरे हंस हैं, मेरी जीव आत्मा है, वो उस परम सत्य को प्राप्त करें और आवागमन से मुक्त हो जाएं। जैसे जैसे धर्मदास साहिब को ये सारा ज्ञान साहिब समझाते जा रहे थे, धर्मदास साहिब समझते जा रहे थे। धर्मदास साहिब जैसे इन सारे ज्ञान को समझ जाते हैं, तब धर्मदास साहिब को समझ में आता है कि हाँ साहिब यही सत्य है। तब ये होता है कि साहिब देखता है कि धर्मदास का विवेक जाग चुका है, ये हर एक बात को समझ रहा है, इसके पास विवेक आ गया है। तब बहुत समय के बाद धर्मदास साहिब को साहिब ने समझाया कि धर्मदास, ये जो भी मैंने तुम्हें ज्ञान दिया था कि ये सतलोक अलोक लोक अनामी लोग, ये जितने भी लोग हैं, स्वर्ग नरक, ये सारा का सारा झूठ है। ये ब्रह्मा विष्णु शिव निरंजन मन माया ये हैं, लेकिन इनके अंदर एक भेद रखा हुआ है। ये कहाँ है? ये आज भी है। क्या ब्रह्मा विष्णु शिव आज नहीं है? आज भी है। क्या दुर्गा माता ये आज नहीं है? आज भी है। क्या निरंजन आज नहीं है? आज भी है। लेकिन ये है कहाँ? ये आज भी तुम्हारे पास है, तुम्हारे पास ही है धर्मदास। तब धर्मदास साहब ने कहा कि साहब ये आप क्या बोल रहे हो? पहले तो आप बोल रहे हो कि ये सारा कुछ होता है, ब्रह्मा विष्णु शिव लोक अलोक, ये सारी बातें आपने बताई, और अब बोल रहे हो कि ये सारा झूठ है। तब धर्मदास साहब को साहब ने कहा कि धर्मदास, अनजाने को स्वर्ग नरक है, हरि जाने को नहीं। कि जो उस परमात्मा को जानता है, जो उस सच्चे सद्गुरु को जानता है, जिसने उस सच्चे परमात्मा को अनुभव किया है, वो जानता है कि कोई भी स्वर्ग नरक नहीं है, कोई भी ब्रह्मा विष्णु शिव मन माया तीन गुण, ये वहां पे कुछ भी ऐसा कुछ नहीं है। जो उस सत्य को जानता है, ये सिर्फ उसको पता है। इसीलिए साहब ने कहा अनजाने को स्वर्ग नरक है। जो नहीं जानता, जो बालक है, जो बच्चा है, उनके लिए सारा ये ज्ञान होता है, उनको ये समझाया जाता है। लेकिन जो मेरा परम हंस है, जो मेरे इस विधि को समझ लेता है कि सत्य क्या है, तब धर्मदास साहब को साहब ने ज्ञान दिया और साहब ने समझाया कि ये जो मैंने तुम्हें पहले जो सारा ज्ञान दिया, ब्रह्मा विष्णु शिव मन माया तीन गुण 25 प्रकृति, ये सारा कुछ जो कुछ मैंने समझाया, ये सारा का सारा जगत ज्ञान है। जगत को समझाने के लिए, जैसे बच्चे होते हैं, एक बच्चा है, उसने पहली कक्षा की पढ़ाई भी नहीं की, तो हम कैसे उसको पीएचडी की पढ़ाई करवा सकते हैं? इसीलिए उनको नर्सरी केजी 1 2 3 4 5 ये सारी क्लासेस को पार करना होता है, स्टेप बाय स्टेप। जैसे जैसे वो क्लियर करते हैं, फिर उनको पीएचडी का ज्ञान दिया जाता है। तो ये सारा ज्ञान जगत ज्ञान था, और ये समझाना बहुत ज़रूरी था तुम्हें धर्मदास। अगर मैं ये तुम्हें नहीं समझाता, मैं सीधा, तुम विष्णु भगवान को मानते थे और मैं सीधा ही तुम्हें लेके जाता कि वो जो सत्य है वो परमात्मा कोई और ही है, ये सारा कुछ झूठ है, मैं उसको जल्दी से झूठा कर लेता, तो तुम मेरी बात को नहीं मानते। लेकिन मैंने तुम्हें एक स्टेप बाय स्टेप समझाया है। जैसे एक छोटे बच्चे को स्टडी करवाई जाती है, पढ़ाया जाता है,
इसी प्रकार मैंने तुम्हें पढ़ाया है, समझाया है, जैसे तुम सही से समझ सको। तब धर्मदास साहब ने कहा कि हाँ साहब। और धर्मदास, अब जो मैं तुम्हें ज्ञान देने वाला हूँ वो मेरा मूल ज्ञान है, यानी मूल ज्ञान यानी आदि का ज्ञान, जड़ का ज्ञान, और उसको प्राप्त करना ही हमारा लक्ष्य है। और हमें ऐसे ही गुरु की खोज करनी चाहिए जिसके पास उस परमात्मा का सच्चा मूल ज्ञान हो। और धर्मदास साहब को भी साहब ने कहा कि धर्मदास तो लाख दुआई, मूल ज्ञान बाहर ना जाए, मूल ज्ञान बाहर जो पढ़ी पिछली पीढ़ी हंस न रही। कि अगर वो मूल ज्ञान मेरा किसी ऐसे के हाथ में लग गया तो मेरे जो पिछले हंस है वो कभी भी नहीं तर सकते। तो ये ज्ञान सिर्फ और सिर्फ हंसों को देना। साहब ने कहा कि ज्ञानी को तुम देव बताए, कपट से तुम लाख छुपाए। जो कपटी हो, तुम्हें लग रहा है कि ये सिर्फ ज्ञान को लेने आया है, ये उस ज्ञान को समझने और उस अनुभव नहीं करने आया है, ये खुद गुरु बनने आया है, तो धर्मदास इससे छुपाना। और जो तुम्हें लग रहा है कि इसके हृदय में उस सच्चे परमात्मा को प्राप्त करने की लगन है, तो ये ज्ञान सिर्फ और सिर्फ उनको बताना और समझाना। और एक और साखी में साहब कहते हैं कि 33 करोड़ ज्ञान हम बाखा, मूल ज्ञान गुप्त कर रखा। यानी जो मैंने मूल ज्ञान है वो मेरा गुप्त ही रखा हुआ है, वो सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है जो मेरे उस सत्य, उस निज शब्द, उस सच्चे परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है। और जब धर्मदास साहब को साहब ये सारा ज्ञान देते हैं, धर्मदास साहब उस सारी विधि को समझते हैं, तब धर्मदास साहब कहते हैं कि हाँ साहब, आप ही सच्चे सदगुरु हो, आप ही पूर्ण परमात्मा हो, आप ही जीवों को उभारने वाले हो, आप ही जीवों का आवागमन खत्म करने वाले हो, आप ही हो यहाँ अपने हंसों को लेने आते हो। तब धर्मदास साहब इस सारे खेल को समझ जाता है और उस निस्सबद, उस सत्य नाम को अनुभव करने की लगन, प्रीति अपने हृदय में पैदा करते हैं। और जब धर्मदास साहब उस शब्द को अनुभव कर लेते हैं, तब वो भी साहब का प्रचार करने और उस मूल ज्ञान का प्रचार करते हैं। लेकिन मूल ज्ञान सिर्फ और सिर्फ उनको देते हैं जो मूल ज्ञान को प्राप्त करना चाहते हैं। और अगली सत्संग में मैं आपको ये बताऊंगा कि धर्मदास साहब के ये 42 वंश का क्या भेद है। तो आज के लिए बस इतना ही। साहिब बंदगी सतनाम।